आज फिर हम एक वीडियो बना रहे हैं घोड़ों को लेकर के, राइडिंग को लेकर के। राइडिंग का पर्पज़ क्या होता है, राइडिंग का उद्देश्य क्या है, क्यों राइडिंग करनी चाहिए, घोड़ों पे क्यों बैठना चाहिए। कई बार क्या होता है, लोग स्टड फार्म में घोड़ा ले जाके खड़ा कर देते हैं, उसका कोई यूज़ नहीं होता और वो घोड़ा खड़ा खड़ा एकदम जंगली हो जाता है। ना तो इंसान के यूज़ टू रहता है, ना किसी और काम के रहता है। उसको कहीं ले जा नहीं सकते, बांध नहीं सकते, क्योंकि कई बार क्या करते हैं, घोड़े को खुला रख देते हैं बिल्कुल ही। और खुला रखने के बाद क्या करते हैं, उसको मतलब वो घोड़ा वहीं पे उस चार दीवारी में घूमता रहता है और उसके बाद वो किसी काम का नहीं रहता है। तो घोड़ों का मेन उद्देश्य तो यही होता है कि उसके साथ राइड किया जाए, उसको काम में लिया जाए, उसके साथ गेम खेला जाए, या फिर ऐसी कोई भी एक्टिविटी की जाए जो घोड़ों से संबंधित हो। अगर घोड़े को आप शो के लिए खड़ा कर दोगे तो घोड़ा कब तक, कौन कौन शो में काम में लेगा घोड़ा। हर आदमी तो घोड़ा को शो में काम नहीं ले सकता। तो कुछ लोग क्या होते हैं, घोड़ों के साथ राइड करना चाहते हैं, घोड़ों के साथ यूज टू रहना चाहते हैं, और कोई दूर लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहता है, घोड़ों के साथ लंबी राइड करना चाहता है। तो उसके लिए क्या है, ज़रूरी होता है कि घोड़ों के साथ राइड किया जाए। कैसे राइड करना है, कैसे नहीं राइड करना है, घोड़ों को जैसे मन चाहे वैसे काम देते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। मन चाहे तरीके से घोड़े को काम नहीं देना चाहिए। घोड़े को काम देने का एक प्रॉपर तरीका होता है, प्रॉपर वे होता है, उसमें दिया जाए घोड़े को। तो घोड़े आपके साथ अच्छे से चलते हैं, आपके समझते हैं, आपकी मदद को समझते हैं, आपके मन को समझते हैं, आप उसे क्या काम करवाना चाह रहे हो उस काम को समझते हैं। तो उसी तरह से आपका काम में लेना चाहिए घोड़े को। ऐसा नहीं कि आप जैसे आपका मन कर रहे हैं वैसे आपको उस घोड़े को उड़ा रहे, मार रहे। स्थिति जो होती है घोड़े को मारने के लिए नहीं होती है। बस घोड़ा अगर कभी मदद नहीं मान रहा हो या फिर अपनी ज़्यादा चला रहा हो तो उस वक्त थोड़ा सा इस स्टिक की सहायता से घोड़े के माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए स्टिक का यूज़ लिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आपको मारना। घोड़ों में वैसे तो अगर अपन प्रोफेशनल राइडिंग की बात करें तो तीन ही चाल होती है घोड़ों की मेन मुख्यतः जिसको यूज़ लेना चाहिए। वो सबसे पहली चाल वॉक होती है जिसमें मैं घोड़े को चला रहा हूँ। अब वॉक भी कई तरह की होती है लेकिन आपको इतना अंदर नहीं जाना, वो प्रोफेशनल जो राइडर उन्हीं का काम होता है और वो चाल चलाते हैं। हर कोई के मतलब समझने की और करने की वो एबिलिटी भी नहीं होती है। तो सबसे पहले ये वॉक चाल होती है जिसमें घोड़ा आराम से अपने मन से चलता रहता है और इसमें आपको घोड़े को चलाना ताकि घोड़ा आपको संभाल ले, राइडर अपने आप को संभाले, अपन इसकी एक्टिविटी समझ ले घोड़े की, घोड़ा अपनी एक्टिविटी समझ ले, अपना दिल जो घोड़े के दिल के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो घोड़ा इस चीज़ को समझ जाएगा कि ये क्या चाहता है मेरे से राइडर, और अपन घोड़े से क्या चाहते हैं और घोड़ा अपने से क्या चाहता है। उस चीज़ को कनेक्शन जो होता है घोड़े के बीच वो जरूरी होता है। तो मैं आपको चला के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं चला रहा हूँ वॉक। वॉक चलाने से पहले या घोड़े पर राइड करने से पहले खुद की पोजीशन, जो बैठने की पोजीशन होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। तो मैं पोजीशन आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले जो अपने जूते रहते हैं वो शूज़ जो है फ्लेट्स होने चाहिए ताकि इसमें फंसे नहीं रकाब में, और इसकी पोजीशन एकदम इस तरह से रहनी चाहिए, अपनी हिल डाउन टॉप, और ये अपनी जो ये थाई है पूरी इस सीट के साथ चिपकी हुई, अपनी कमर बिल्कुल सीधी और चेस्ट सामने की तरफ और फेस आगे घोड़े की तरफ रहना चाहिए। ये नहीं झुक के इस तरह से बैठ गए या पैरों को ऐसे कर लिया या पीछे कर लिया, इस तरह से नहीं होना चाहिए। एकदम प्रॉपर तरीका होता है बैठने का। और आपका रास पकड़ने का जो तरीका है एकदम आपकी मुट्ठियाँ जो खड़ी हुई होनी चाहिए एकदम खड़ी, और जो आपका ये रास पकड़ने का तरीका है ये अंगूठा जो है इससे ये लॉक रहना चाहिए पूरी तरह से, ताकि घोड़ा अगर खींचे भी आगे भी ले आए तो वो नहीं होना चाहिए। और ये चाल होती है दोस्तों वॉक। और वॉक भी दोनों सर्किल में चलानी चाहिए। जैसे अभी मैं इस सर्किल में चला रहा था लेफ्ट सर्किल में, अब मैं घोड़े को यहीं से घुमा करके वापस इसको राइट सर्किल में ले लूँगा। तो इस तरह से घोड़े को दोनों सर्किल में ही काम देना चाहिए। और मैं अब यहाँ से घोड़े को करूँगा ट्रॉट, जो अगली चाल होती है। ट्रॉट करने के लिए कुछ भी नहीं करना, आपको ये जो रास है अपने हाथ में हल्की सी आगे देनी है, घोड़े को मदद देनी है पैरों से, तो घोड़ा इस मदद को समझ के ट्रॉट हो जाएगा। जैसे कि अब ये मेरी घोड़ी ट्रॉट हो गई है। और ट्रॉट में आपको राइजिंग जो घोड़े के साथ करनी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको कौन से पैर पर राइजिंग करनी है वो देखना होता है, बार बार देखना होता है। किसी को नहीं समझ में आए तो वीडियो को रोक के देखना चाहिए, स्लो मोशन में देखना चाहिए, ताकि समझ में आए कि कैसे किस पैर के साथ में राइज किया जा रहा है। तो मैं अब घोड़ा मेरा राइट सर्किल में चल रहा है, तो राइट सर्किल के जो बाहर वाला पैर है, मतलब जो लेफ्ट वाला पैर है घोड़े का अगला, उसके साथ मैं बैठ रहा हूँ, उठ रहा हूँ। तो घोड़े के साथ बैठना उठना लगातार होना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है घोड़े में। और इस लंबी दूरी को तय करने के लिए या घोड़े को लंबा चलाने के लिए ये चाल सबसे ज़रूरी है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सर्किल भी चेंज करना है और सर्किल चेंज करके फिर से वही चाल चलानी है, दोनों पैरों पे बराबर काम देना है। इसके बाद अगली चाल होती है कैंटर होती है। कैंटर करने के लिए कुछ नहीं करना,
बस वही नॉर्मल सा हल्का हाथ आगे देना है और रास को हल्का से उठाना है, हल्का सा मदद देना है घोड़े को, ताकि कुछ मदद को मान के घोड़ा कैंटर हो जाएगा। जैसे अभी मेरी घोड़ी है कैंटर हो गई है, अब कैंटर में क्या करना है, एक पैर निकालना, इस तरह से घोड़े को कैंटर चलाना चाहिए और घोड़े का अंदर वाला जो पैर है सर्किल के वो भी बाहर निकलता हुआ होना चाहिए। तो इस तरह से घोड़े को कैंटर भी चलाना चाहिए ताकि घोड़ा हर चाल में आपके साथ यूज टू रहे। और घोड़े को घुमाने के लिए आपके पास पैरों की मदद होनी चाहिए, पैरों की मदद के साथ आपके पास रास होती है वो चलानी चाहिए। तो इस तरह से घोड़े को काम देना चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि आपको 2 मिनट करना है, क्योंकि मैंने इस घोड़े को काफ़ी दिनों में चलाया तो भी ये थोड़ा सा इशारे मारने में दिक्कत खड़ी कर रही है। तो घोड़े के साथ आप हर रोज़ इस तरह से राइड करोगे, इस तरह से घोड़े को काम दोगे तो घोड़ा आपका आपके इशारों पे चलेगा, इशारों को समझेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, मैंने जो बताया वो आपको समझ में आया तो मेरे बाबू रावनोली जो मेरा यूट्यूब पे चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पे बाबू रावनोली के नाम से मेरा चैनल है उसको फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।